रहस्यों का वचन। पर कौन सी कला? उपनिषद के ऋषि मूर्ति कला की बात तो ना करेंगे, ना ही चित्रकला की, ना नाट्य कला की। किस कला को ब्रह्म कहा होगा? एक कला है जो पत्थर में छिपी मूर्ति को निखारती, उघाड़ती। एक कला है जो शब्द में पड़े छंद को मुक्त करती। एक कला है जो वीणा में सोए संगीत को जगाती है। और एक कला है जो मनुष्य में सोए ब्रह्म को उठाती। उस कला की ही बात है। मनुष्य की मिट्टी में अमृत छिपा है, मनुष्य की कीचड़ में कमल छिपा है। उस कला को जिसने सीखा उसने धर्म जाना। हिंदू या मुसलमान या जैन होने से कोई धार्मिक नहीं होता। मंदिर मस्जिदों में पूजा और प्रार्थना करने से कोई धार्मिक नहीं होता। जब तक अपनी मृणमय देह में चिन्मय का आविष्कार न हो जाए तब तक कोई धार्मिक नहीं होता। जब तक स्वयं की देह मंदिर न बन जाए उस देवता का, जब तक अपने ही भीतर खोज न लिया जाए खजाना और साम्राज्य, तब तक कोई धार्मिक नहीं होता। धर्म सबसे बड़ी कला है, क्योंकि इस जगत में सबसे बड़ी खोज ब्रह्म की खोज है। जो ब्रह्म को खोज लेते हैं वे ही जीते। से सब भ्रम में होते, जीने के भ्रम में। दौड़ धूप बहुत है, आपाधापी बहुत है, लेकिन जीवन कहां है? जीवन उन थोड़े से लोगों को ही मिलता है। जीवन का रस उन थोड़े ही लोगों में बहता है जो खोज लेते उसे जो भीतर छिपा है, जो जान लेते कि मैं कौन हूं। उपनिषद परिभाषा भी करते हैं कला की। कलयति निर्मायति स्वरूपम इति कला। जो स्वरूप का निर्माण करती है वह कला है। तब फिर ठीक ही कहा कलय ब्रह्म। तो कला ब्रह्म है, तो कला धर्म है, तो कला जीवन का सार सूत्र है। सुंदरदास उन थोड़े से कलाकारों में एक है जिन्होंने इस ब्रह्म को जाना। फिर ब्रह्म को जान लेना एक बात है, ब्रह्म को जनाना और बात। सभी जानने वाले जना नहीं पाते। करोड़ों में कोई एकाध जानता है और सैकड़ों जानने वालों में कोई एक जना पाता है। सुंदरदास उन थोड़े से ज्ञानियों में एक है जिन्होंने निशब्द को शब्द में उतारा, जिन्होंने अपरिभाष्य की परिभाषा की, जिन्होंने अगोचर को गोचर बनाया, अरूप को रूप दिया। सुंदरदास थोड़े से सद्गुरुओं में एक है। उनके एक एक शब्द को साधारण शब्द मत समझना। उनके एक एक शब्द में अंगारे छिपे, और जरा सी चिंगारी तुम्हारे जीवन में पड़ जाए तो तुम भी भबक उठ सकते हो परमात्मा से। तो तुम्हारे भीतर भी विराट का आविर्भाव हो सकता है। पड़ा तो है ही विराट, कोई जगाने वाली चिंगारी चाहिए। चकमक पत्थरों में आग दबी होती, फिर दो पत्थरों को टकरा देते, आग प्रकट हो जाती। ऐसी ही टकराहट गुरु और शिष्य के बीच होती। उसी टकराहट में से ज्योति का जन्म होता है।
और जिसकी ज्योति जली है वही उसको ज्योति दे सकता है जिसकी ज्योति अभी जली नहीं। जले दिए के पास हम बुझे दिए को लाते। बुझे दिए की सामर्थ्य भी दिया बनने की है, लेकिन लपट चाहिए। जले दिए से लपट मिल जाती। जले दिए का कुछ भी खोता नहीं है, बुझे दिए को सब मिल जाता, सर्वस्व मिल जाता। यही राज है गुरु और शिष्य के बीच। गुरु का कुछ खोता नहीं है और शिष्य को सर्वस्व मिल जाता है। गुरु के राज्य में जरा भी कमी नहीं होती। सच पूछो तो राज्य और बढ़ जाता है, रोशनी और बढ़ जाती। जितने शिष्यों के दिए जगमगाने लगते उतनी गुरु की रोशनी बढ़ने लगती। यहां जीवन के साधारण अर्थशास्त्र के नियम काम नहीं करते। साधारण अर्थशास्त्र कहता है जो तुम्हारे पास है अगर दोगे तो कम हो जाएगा। रोकना बचाना साधारण अर्थशास्त्र कंजूसी सिखाता है, कृपणता सिखाता है। अध्यात्म के जगत में जिसने बचाया उसका नष्ट हुआ, जिसने लुटाया उसका बढ़ा। वहां दान बढ़ाने का उपाय है, वहां देना और बांटना विस्तार है। वहां रोकना, संग्रहित कर लेना, कृपण हो जाना मृत्यु है। इसलिए जिनके जीवन में रोशनी जन्मती है वे बांटते, लुटाते। कबीर ने कहा दोनों हाथ उलीचिए, लुटाओ। अनंत स्रोत पर आ गए हो, लुटाने से कुछ चुकेगा नहीं। और नई धाराएं और नए झरने फूटते आएंगे। ऐसे एक की ज्योति जल जाए तो अनेक की ज्योति जलती। सुंदरदास के सत्संग में बहुतों के दिए जले, ज्योति से ज्योति जले। इन अपूर्व वचनों को ऐसे ही मत सुन लेना जैसे और बातें सुन लेते हो। और बातों की तरह सुन लिया तो सुना भी और सुना भी नहीं। इन्हें तो गुनना, इन्हें सिर्फ कानों से मत सुनना। कानों के पीछे अपने हृदय को जोड़ देना तो ही सुन पाओगे। सुना तो जागना बहुत दूर नहीं। अनलिखे अक्षर बहुत दिखे, बोल अनबोले बहुत सीखे। भरे घट पाए कई रीते, पनप भी पाए न हम बीते। अधिक लोग ऐसे ही बीत जाते हैं, पनप भी पाए न हम बीते। सभी बीज लेकर आते हैं ब्रह्म होने का और बीज के जैसे ही मर जाते। फिर बीज और कंकड़ में भेद क्या? अगर बीज वृक्ष बने तो ही भेद है, अगर बीज वृक्ष न बने तो क्या भेद है कंकड़ और बीज में? बीज बन सकता है वृक्ष, बस वही भेद है। इस जगत में जो व्यक्ति अपने भीतर छुपे परमात्मा को जान ले वही भरा, से सब खाली ही चले जाते। और जो खाली चले जाते हैं उन्हें वापस लौट आना पड़ता है, आना ही पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा खाली घटों को अंगीकार नहीं करता। पूर्ण घट चाहिए, भरे घट चाहिए। उसके द्वार पर जले दिए ही अंगीकार होते। बुझे दिए की तरह, अपसगुन की तरह उसके द्वार पर मत चले जाना। जले दिए की तरह जाना, भरे घट की तरह जाना, छलकते घट की तरह जाना, पूर्ण घट की तरह जाना।
कुंभ बनकर जाना, तो ही अंगीकार हो सकोगे, अन्यथा वापस लौटा दिए जाओगे। जब बीज की तरह जाओगे तो वापस लौटा दिए जाओगे। ऐसे ही आवागमन चलता है। जिस दिन भी कोई फूल की तरह पहुंचता, अंगीकार हो जाता। इसलिए तो मंदिर में हम पूजा के लिए फूल ले जाते, वे तो प्रतीक हैं। ऐसे ही उस परमात्मा की परम पूजा में तुम फूल बनकर जाना, जलते हुए दिए बनकर। फिराक, तू ही मुसाफिर है, तू ही मंजिल भी, किधर चला है मोहब्बत की चोट खाए हुए। और ख्याल रखना, तुम ही बीज हो, तुम ही वृक्ष, तुम ही मृत्यु हो, तुम ही अमृत, तुम ही प्रगट हो, तुम ही अप्रगट, तुम ही आकार, तुम ही निराकार। फिराक, तू ही मुसाफिर है, तू ही मंजिल भी। और मंजिल कहीं बाहर नहीं है, और तुमसे कुछ दूर और अन्यथा नहीं है। अपने ही भीतर हृदय में टटोलने की बात है। लेकिन आदमी और सब जगह खोजता है, एक जगह नहीं खोजता, भीतर नहीं खोजता। इसलिए अधिक लोग भिखमंगों की तरह जीते, भिखमंगों की तरह समाप्त हो जाते। सम्राट होना तुम्हारी नियति है, सम्राट से कम पर राजी होना भी मत। जो सम्राट हो गया उसने ही कला जानी। जो कह सके, घोषणा कर सके जगत को, अहम ब्रह्मास्मि, वही कह सकेगा कलैव ब्रह्म। ब्रह्म कला है, आत्यंतिक कला है। जीवन की सबसे बड़ी कला और कुछ हो भी क्या सकती है कि तुम्हारे भीतर जो अभी बेनिखरा पड़ा है, निखरे। तुम्हारी खदान में जो हीरा अनगढ़ पड़ा है, वो गढ़ा जाए। तुम्हारे भीतर जो ज्योति दबी पड़ी है, वो उमगे। जो गीत तुम गाने को आए हो, गा सको। जो नृत्य तुम्हारे पैरों में छिपा है, वो प्रकट हो। जो सुगंध तुम लेके आए हो, वो लुटा सको हवाओं को। जिस दिन तुम अपने को फूल की भांति हवाओं में लुटाने में समर्थ हो जाते हो, उसी दिन मुक्ति फलित होती। वही समाधि है। ये संसार तो ऐसा ही चलता रहता है। जिसने इस भीतर की कला को पहचान लिया, जिसने इस भीतर छिपे ब्रह्म से थोड़े संबंध जोड़ लिए, फिर संसार ऐसा ही चलता रहता। संसार तुम्हारे बदलने से नहीं बदलता, लेकिन तुम पर इसका फिर कोई परिणाम नहीं होता। वही रूप, वही रंग, मन की समाधि नहीं हुई भंग। कण को भी मानव मस्तिष्क जब वेद गया, शून्य के रहस्य का बिंदु जब भेद गया, दुर्दम वात चक्र चले, ग्रह उपग्रह हिले डुले, सिंधु का अगाध उर चीरकर सैल शिखर उठा। हुआ जीर्णतर बदले इतिहास, नए युग आए, ऋचा छोड़ ऋषि ने जनगुण गाए। पृथ्वी ने करबट ली, फूटी हरियाली, पूर्व दिशा में छाई प्रात की लाली। तब भी रहा वही रूप, वही रंग, मन की समाधि नहीं हुई भंग। एक बार भीतर का फूल खिल जाए, फिर कुछ भंग नहीं होता। फिर तुम शाश्वत में जीते हो। जगत ऐसे ही रूपांतरित होता रहता है, इतिहास करवटें लेता रहता है। पृथ्वियां बनती और बिगड़ती हैं, सृष्टि रची जाती है और विसर्जित होती है। ये वर्तुल घूमता रहता है, ये चाक घूमता रहता है, जिसे हम संसार कहते हैं। लेकिन तुम केंद्र पर अडिग थिर अस्पर्शित होते हो। उस समाधि को खोज लेने का नाम ही कला है। और आदमी और सब करता है।